हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। जहां पर आज हम बात करेंगे टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाली पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। जो सेना एक संगठन है में T20 सीरीज जीतने वाला भारतीय कप्तान बने हैं विराट कोहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें दिए गए हैं। सेना का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में जीत हासिल सीरीज पर कब्जा करने के साथ विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सेना देशों में ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीती। तो सेना का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, यहाँ पर दिया गया है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे BCCI। तो BCCI का जो यहाँ बारे में जो जानकारी है आप देख लेते हैं। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। फिर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसका स्थापना हुआ था 1928 ईस्वी में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। फिर आगे है, इसके जो उपाध्यक्ष हैं BCCI के वो है महिम वर्मा, सचिव हैं जय शाह, पुरुष क्रिकेट टीम कोच है रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम कोच है WV रमन। फिर हमारा नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS गोलवलकर। MS गोलवलकर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो देख लेते हैं। माधव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के पूर्व प्रमुख थे। इससे पहले वो RSS के पूर्व प्रमुख थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने MH-60 रेडियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदी है। भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, रेडियो नहीं है सॉरी, रोमियो है। भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से खरीदा है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब डॉलर की कीमत में 24 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र यह हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है। जैसे ये किस लिए भारत 24 हेलीकॉप्टर खरीदा है, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकतों को देखते हुए उस पर निगरानी करने के लिए भारत ये हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, उस चीन पर नज़र रखने के लिए। फिर अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। फुल फॉर्म होता है USA का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राजधानी है इसका वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति जो अभी हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, इंपॉर्टेंट है, और जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। फिर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। जो वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी वो पोटोमेक नदी के किनारे अवस्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL जो है कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जो है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है अमित भड़ाना। अमित भड़ाना इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अमित भड़ाना जो है वो एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब पर वीडियो जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है। तो ये हाल ही में मनाया गया है 7 दिसंबर को। इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम है इसका।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2020 का जो थीम था वो था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट इसका थीम था 2020 का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2, जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्ष यान ने किस देश में लैंड किया है? तो ये जो अंतरिक्ष यान है ये लैंड किया है ऑस्ट्रेलिया में। इसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह स्पेसक्राफ्ट सुदूर एस्टेरॉयड के मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस आया है। और हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड रियुगु पर छोड़ा गया था जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये जो हायाबुसा 2 जो अंतरिक्ष यान है एस्टेरॉयड रियुगु इसको छोड़ा, ये जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 2003 को। इसका मुख्यालय है टोक्यो में, जापान की राजधानी, और इसके जो अध्यक्ष है वो है हिरोशी यामाकावा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्था ने मंदिरों में गायों को दान करने के लिए जागरूकता अभियान गुडीको गौ माता को शुरू किया है? किस संस्था ने मंदिरों में गायों को दान करने के लिए जागरूकता अभियान गुडीको गौ माता को शुरू किया है? तो यह जो संस्था स्टार्ट किया है इसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है इसने ये पहल स्टार्ट की है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष YB सुब्बारेड्डी ने इस योजना को विजयवाड़ा से लॉन्च किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक ट्रस्ट है जो तिरुमाला आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। उसके बाद यह है गुडीको गौमाता योजना का उद्देश्य मंदिरों में गायों को दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है और गाय दान की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि किवीवोत ने 58 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की है? किवीवोत जो है जो 58 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यह किस देश की है? तो यह है केन्या की। किवीवोत जो है वो है केन्या की। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। यह आमतौर पर सड़क दौड़ के तौर पर दौड़ी जाती है। केन्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी नैरोबी है। करेंसी केनियन शिलिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किसने द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस 2020 सेकेंड कैंसर जीनोम एटलस 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूसरे कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन 2020 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस का जीनोमिक्स प्रोग्राम है जो आणविक रूप से 20,000 से अधिक कैंसर के नमूनों को चिन्हित करता है। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन कैंसर जीनोम एटलस की स्थापना के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक शामिल हुए हैं। जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, न कि स्वास्थ्य मंत्री। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया गया है 7 दिसंबर को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंग एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे नरेंद्र मोदी जी गुजरात में।
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप देख सकते हो। गुजरात राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी बीजेपी के हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीट है इसका 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात जो है समुद्र तट की रेखा से सबसे लंबी है। गुजरात का समुद्री तट की जो रेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद में ये उतना इम्पोर्टेंट गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर बहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात राज्य के लोक नृत्य जो है, डांडिया है, भवई है, तिपनी है, पधर है और गरबा है वहाँ का लोक नृत्य। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 12 नंबरिंग गलत लग रहा है इसमें, नहीं सही है 12 नंबर ही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2020 का थीम क्या था? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए यूएई की इंजाजेट कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा L&T। L&T का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लार्सन एंड टर्बो इसका नाम है। स्थापना हुआ था 7 फरवरी 1938 को। मुख्यालय है मुंबई भारत में। अध्यक्ष है AM नायक, MD और CEO है SN सुब्रमण्यम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है निधि वडेरा ने यह पुस्तक लिखी है। निधि वडोरा भारतीय है, इंपॉर्टेंट है उनके लिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2020 को संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसका जो थीम था समग्र अन्वेषण, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का थीम था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है माँ बराही देवी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो ये किए हैं किरण रिजिजू, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं परमजीत सिंह जी को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है रविंद्र गड़ीमेला। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, म्यूजिक स्टोरीज फ्रॉम द कॉस्मिक बैरियो पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखे हैं बेटो आर्कोश। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते PTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बांग्लादेश। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रणेंद्र को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चीन की डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला आभासी मंच कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है JD.com। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश।
फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया? तो ये किया है पीएनबी ने। तो ये थे आज के टॉप 25 करेंट अफेयर्स। इससे भी रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। धन्यवाद।